बल्कि समाज की मदद कर रहे हैं, और वो सिर्फ मुस्लिम समाज की मदद नहीं कर रहे, पूरे समाज की मदद कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई से जावेद सर हमारे साथ जोन 1 के डीसीपी डॉक्टर परवीन मुंडे हैं। आज ये प्रॉफिट ऑल कार्यक्रम में आए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। प्रॉफिट फॉर ऑल कार्यक्रम में आज आप आए, क्या कहना चाहेंगे। आज इस अंजुमन इस्लाम के कैंपस में जो प्रोग्राम रखा गया, जिसमें ईद मिलाद के इस जुलूस में डीजे ना रहे, इसका मैसेज देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था खास करके। तो ये बहुत ही अच्छी पहल मुझे लगता है। इस्लाम में वैसे भी हम सभी जानते हैं म्यूज़िक और डीजे हराम है, तो इसका मुझे लगता है कि सभी ने इसे ये समझ लेना चाहिए और ऐसी जो डीजे जैसा चीज़ है वो इस जुलूस में ना हो, ये सभी लोग ध्यान रखें। वैसे भी अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करने वाली है। मुंडा साहब, हमेशा से ये कोशिश रहती है, खासकर जो है थोड़ा सा भैया नीचे कर लो, हमेशा से जो है कोशिश रहती है, कई सारी गैर सरकारी तंजीमें रहती हैं, पुलिस रहती है, जो ऑर्गेनाइज़र रहते हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन बावजूद इसके जो है नौजवान ये चीज़ें समझ नहीं पाते, केसेस भी होते हैं। फिर भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि CRPC के सेक्शन के साथ वो हिदायतें क्या है, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो कई डिसीजंस भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आ रखे हैं, तो इसमें ये खटले हमारी तरफ से दाखिल किए जाते हैं, जिसमें फ़ाइन और जब्ती दोनों इस सिस्टम की जा सकती है। तो ये कार्रवाइयाँ हमारी तरफ से, अगर डीजे का इस्तेमाल और जो लिमिट्स अलाउड किए गए हैं, डेसिबल लिमिट्स, उसके आगे अगर आवाज़ बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हम उस पर, इन सब सिस्टम्स पर फ़ाइन करने के लिए और जब्ती करने के लिए खटला जो है वो कोर्ट में हम भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। करिया हॉल में अंजुमन इस्लाम में, जिसकी सदारत अनवर अहमद शेख साहब अंजुमन बाशिंदगान बिहार मुंबई के कर रहे थे। उसमें सुहेल खंडवानी साहब थे, मरीज ट्रस्टी हाजिर दरगाह, हमारे चीफ गेस्ट थे पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर कारी साहब, और मेहमान खुसूसी के तौर पे हमने बुलाया था इस इलाके के डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 1 डॉक्टर परवीन मुंडे साहब को। और आपने सुना होगा कि परवीन मुंडे साहब ने सख्त अल्फाज में कहा कि इस मरतबा हम डीजे के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। हमारा जो इलाका लगता है, जो 6 पुलिस स्टेशन उनका है, JJ डोंगरी और MRA वगैरह, उन इलाकों में डीजे का इंशाल्लाह इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो उसको हम निकाल के फेंक देंगे और उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। सर, सवाल ये उठता है कि जब मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदाइश से मालूम होता है डीजे है, नाच है, गाना है, हराम है। तो अब ये जो बार बार आप लोग जो इस वक्त कह रहे हैं, तो इसमें गलतियाँ किसकी है? आपकी गलती है, हमारी गलती है, उलमा इकराम की गलती है? कहाँ कमियाँ है कि जो कि हमको बार बार ये करना पड़ रहा है? बहुत हद तक हम सब जिम्मेदार हैं, और उलमा इकराम जो आप देखे होंगे जावेद साहब, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं और हर मसलक के लोग हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने दरगाहों से जैसे ज़हीर कारी साहब ने कहा कि हमारे पास 1,10,000 बच्चे हैं। यहाँ पे ट्रस्टी सुहेल खंडवानी साहब भी बैठे थे, हालांकि माहिन दरगाह, हाजिली दरगाह के बहुत बड़ा इनके अंदर दरगाहों का मामला, उन्होंने कहा कि 75% जो दरगाह और कब्रिस्तान हमारे अंडर में आती है। तो क्या इसके लिए ऐसी मुहिम नहीं चलाई जाए कि जो बार बार जब भी ईद मिलादुन्नबी आए तो हमको ये कहना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है, और इस तरह की जो है कि हरकतें होती रहती है डीजे के लिए, बच्चे जो है कि जिद करते हैं, फिर उनके ऊपर केस बनता है, फिर वो कहते हैं कि पुलिस हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मेरा कहना यह है कि जो लोग इस मुहिम के ख़िलाफ़, डीजे के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं, उनकी सताइश होनी चाहिए। मुंबई शहर में आपको जावेद साहब हैरत तुगी कि इतनी गालियाँ सुन रहे हैं हम लोग, तानो तशनी सुन रहे हैं उन नौजवान नस्लों की। हम उनको बचाने की फ़िक्र में, उनका पैसा ज़ाय होने से बचा रहे हैं, लेकिन हमको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा मैसेज वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं है। और ये जो आपने कहा डॉक्टर ज़हीर कारी साहब के ताल्लुक़ से, तो वो भी इस मसले में संजीदा हैं, और ये उनकी शायद पहली मीटिंग थी जब से हमने इस तहरीक को शुरू किया है। तो ये पहली मीटिंग में थे और उन्होंने वादा भी किया है कि अंजुमन इस्लाम के ज़रिए भी ये पैगाम हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्लें, 1,20,000 बच्चे उनके ज़ेर एहतमाम पढ़ते हैं, तो वो भी अपने तौर पे पैगाम देंगे, और सुहेल खंडवानी साहब भी पैगाम देंगे इंशाल्लाह। सर, मेरा आखिरी सवाल है, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि ये जो मुहिम चली है, ये मुहिम यहीं से 15 दिन के बाद जो फायर ब्रिगेड जिस तरह आता आग लगने पर, उस तरह तो न रहे, बल्कि ये चलती ही रहे? नहीं, ये तो
क्या होता है कि जब कोई त्यौहार आता है तो हमारी कौम बेदार होती है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ईद मिलादुन्नबी से 15 दिन पहले हम लोग भी जोश में आते हैं, जबकि हम लोगों को पूरे जोश को आपको बदलने की ज़रूरत है। पूरे साल इस पर कोशिश करनी चाहिए, पूरी साल इस पर मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह अब अगले साल से जो हम पूरे साल इसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर नतीजा निकलेगा। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जो है कि महमूद हकीमी साहब थे, इन्होंने कहा कि अब इंशाल्लाह जो है कि हम पूरे साल इसके लिए कोशिश करेंगे ताकि आने वाले 15 दिनों में जो है कि न करना पड़े अगले साल। कैमरा और साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।